यदि ग्रेजुएशन और बीएड के अंदर आपके पास साइंस सब्जेक्ट था लेकिन आपने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया अपना आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से, एमए यदि आपने किया है, तो स्टूडेंट्स का ये काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है कि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में और जो कॉलेज लेक्चरार का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि पहले रहा आपके पास ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपका किसी भी रीज़न की वजह से आपने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया, आर्ट्स में स्विच कर लिया, तो फिर आपका जो सब्जेक्ट रहेगा टीचिंग का वो क्या होगा, साइंस वाला या आर्ट्स वाला। और यदि आपने आर्ट्स में चेंज कर भी लिया तो फिर आगे जो यदि आप टीचिंग के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी, अप्लाई कर भी पाओगे, एग्ज़ाम दे पाओगे, या फिर कहीं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको हटा दिया जाएगा। इस तरह के स्टूडेंट्स के कुछ दिनों से काफ़ी सारे डाउट्स आए हैं, पहले भी इस तरह के कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स के ज़रिए। इसी प्रॉब्लम को, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाली है आज की ये वीडियो। तो जो भी स्टूडेंट्स इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको फुल डिटेल मिलने वाली है। नाउ सबसे पहले यदि हम बात करें, जैसे आपका जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक तो आपका बीएड का डिग्री और एक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री। अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप जो टीचर बनते हैं वो उसी सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ होता है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे एमएससी या एमए, ठीक है। अब आपने जिस भी सब्जेक्ट से एमए किया है उसी सब्जेक्ट के लिए आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर अप्लाई करोगे। उसमें केवल ये बोला जाता है कि बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसमें ये कहीं भी कंपलसरी नहीं है कि बीएड में वही सब्जेक्ट हो जो कि आपका ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर है, इस तरह का कहीं भी कंपल्शन नहीं होता। इसलिए जिन्होंने चाहे बीएड अपने साइंस सब्जेक्ट से किया हो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपने एमए कर रखा है तब भी आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, जॉब भी आपको मिल जाएगी यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट जो दिक्कत आती है वो आती है आगे प्रमोशन में, क्योंकि जैसे उनकी जो प्रमोशन की लिस्ट निकलती है तो उसमें जिनका एक ही सब्जेक्ट रहता है कंटिन्यू पूरे आपके जितनी भी डिग्रीज है, ग्रेजुएशन, बीएड एंड एमए, जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है, तो उनमें जब सेम सब्जेक्ट रहता है तो उनको प्रायोरिटी पहले मिलती है प्रमोशन के अंदर। जो जिनका सब्जेक्ट चेंज रहता है उनको थोड़ा सा चांसेस कम रहते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं हो, आप कोई भी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम चाहे आपका सेंट्रल लेवल का हो या फिर आपका स्टेट लेवल का हो, दे सकते हो बिना किसी भी दिक्कत के। नाउ सेकेंड पोस्ट जो आपका कॉलेज लेक्चरर वाला है उसमें आपको बीएड की डिग्री तो नहीं चाहिए होती, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट रहा, जिनका ग्रेजुएशन के अंदर साइंस सब्जेक्ट रहा, बीएससी यदि आपने किया किसी भी सब्जेक्ट से और फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर यदि आपने एमए कर लिया, यानी आपने आर्ट्स का किसी भी सब्जेक्ट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो वहाँ पर ये जिस तरह की प्रॉब्लम आपको मैंने फर्स्ट ग्रेड के अंदर बताई थी सेम वही चीज़ दिक्कत करती है। वहाँ पर ये जो आपका कॉलेज लेक्चरर है इसमें बीएड तो चाहिए नहीं होता, ओनली आपका क्या देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मान लीजिए आपने एमए के किसी सब्जेक्ट से किया, नेट भी आपने उसी सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर लिया, उस बेसिस पर जो आपका कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम लगेगा वो आपके पीजी के सब्जेक्ट के बेसिस पर लगेगा, उसमें ग्रेजुएशन का कहीं कोई रोल नहीं रहता, उसमें आपको जॉब भी मिल जाएगी यदि आप अपना जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लेते हैं। बट जो दिक्कत आएगी लास्ट में वो आएगी प्रमोशन को लेकर, सेम वही चीज़ जो आपको मैंने फर्स्ट ग्रेड में बताई थी। आई होप इस वीडियो से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि यदि सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे, जॉब ले पाओगे या नहीं, तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। जॉब में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे स्टेट लेवल का आप टीचिंग का एग्ज़ाम दीजिए चाहे सेंट्रल लेवल का आप टीचिंग का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। फिर भी यदि आपको इससे रिलेटेड ही आपके सब्जेक्ट चेंजेस से रिलेटेड कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।